हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम एक और ज़िले को कवर करने जा रहे हैं अपनी जिला दर्शन की सीरीज़ में, जो कि रहेगा गुना जिला, जिसे मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में नया ये रखा है कि हम जैसे कि ये रोजगार निर्माण से कवर कर रहे हैं सारा जिला, तो जो भी फैक्ट्स इस रोजगार निर्माण के द्वारा कंप्लीट नहीं किए गए या फिर कवर नहीं किए गए, उनको हमने अलग से इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। ये कुछ फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स जो गुना जिला के बारे में उसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, तो इससे अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ओवरऑल गुना डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे। आप इसको पढ़ के अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से एमपी जीके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने ये सारे फैक्ट्स जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं है वो कवर किए हुए हैं, और इसके साथ साथ हमने ये क्वेश्चनर भी प्रिपेयर किया हुआ है। सारा वीडियोस आपको सुनने के बाद ये क्वेश्चनर हमारे साथ साथ आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें बैठ गई हैं गुना जिला के बारे में, और आप गुना जिला को कितना अच्छे से समझ लिए हैं। इस तरह से आप अपने आप को एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं अपना गुना जिला के बारे में। गुना जिला, जिसे मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो गुना मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग का एक जिला है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इस जिले के पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में राजगढ़ जिला, दक्षिण में भोपाल, दक्षिण पूर्व में विदिशा, पूर्व में अशोकनगर तथा उत्तर पूर्व में शिवपुरी जिला स्थित है। 5 जिले गुना जिले को मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है 5 जिलों ने। उसके बाद सिंध और पार्वती गुना की जिले की प्रमुख नदियां हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित गुना जिले को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना प्राचीन अवंती साम्राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना चंद्र प्रदोत महासेन ने की थी। बाद में यह क्षेत्र ग्वालियर राज्य का हिस्सा बन गया। गुना को राज्य के ईसगढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। 1897 में इंडियन मिडलैंड रेलवे ने गुना से गुजरने वाले रेल मार्ग का निर्माण किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गुना 28 मई 1948 को अपने 16 जिलों में से एक के रूप में मध्य भारत के नए राज्य का हिस्सा बन गया। बाद में 1 नवंबर 1956 को गुना मध्य प्रदेश राज्य का जिला बना। इसका इतिहास: गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में 5 नवंबर 1922 में स्थापित हुआ। 19वीं सदी के पूर्व गुना ईसगढ़, अब अशोकनगर में स्थित है, जिले का एक छोटा सा गांव था। हमें पता चल रही है कि गुना जो है वो ईसगढ़ जो कि गांव था उसका हिस्सा था। ईसागढ़ को सिंधिया के सेनापति जॉन वेस्टर फिलोर्स ने खिरची राजाओं से जीता एवं प्रभु यीशु के सम्मान में उसका नाम ईसागढ़ रखा। सन 1844 में गुना में ग्वालियर की फौज रहती थी, जिसके विद्रोह करने के कारण सन 1850 में इसे अंग्रेज फौज की छावनी में तब्दील किया गया। सन 1922 में छावनी को गुना से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया एवं जिला मुख्यालय बजरंगगढ़ से गुना स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1937 में जिला का नाम ईसागढ़ के स्थान पर गुना रखा गया तथा ईसागढ़ एवं बजरंगगढ़ की तहसील को बनाया गया। इन्हें बाद में क्रमशः अशोकनगर और गुना तहसील के रूप में परिवर्तित किया गया। सन 1948 में राघवगढ़ को तहसील के रूप में शामिल किया गया। 2003 में अशोकनगर को गुना से पृथक कर एक अलग जिला बना दिया गया। तो ये इसका इतिहास था। इसके बाद अर्थव्यवस्था: समृद्ध काली मिट्टी से संपन्न गुना जिले को आमतौर पर क्षेत्र के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब वह औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी स्थिति औद्योगिकरण के क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को बढ़ा रही है। गुना जिले को कुछ और औद्योगिक इकाइयों में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और दीपक स्पिनर्स लिमिटेड आदि ये चीज़ें यहाँ पास हैं। केंद्रीय मसाला बोर्ड द्वारा गुना में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। गुना जिले में स्थित कुंभराज एक बड़ी व्यावसायिक मंडी है। इसकी पहचान धनिये की बड़ी मंडी के रूप में है। पिछले कुछ साल में गुना के कृषि क्षेत्र में धनिया उत्पादन के रकबे में काफ़ी वृद्धि हुई है। गेहूं और ज्वार जिले की प्रमुख फसलें हैं। गुना जिले में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। ठीक है, तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके जिला के कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं। ठीक है, तो जिले का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय गुना में है। क्षेत्रफल इसका 6390 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 12,40,938, लिंग अनुपात इसका 910 है, जनसंख्या घनत्व इसका 194 प्रति वर्ग किलोमीटर है, साक्षरता दर 65.1%, तहसील इसमें 7 हैं: गुना, आरोन, राघवगढ़, मसूद नगर, बमौरी, चचौड़ा एवं कुम्भराज। विकास खंड इसके 5 हैं: ग्राम पंचायत 425, टोटल गांव 1338, नगर पंचायत 3, जनपद पंचायत 5,
नगर पालिका 2 और विधानसभा क्षेत्र 4 हैं, जो कि गुना, राघवगढ़, बमोरी और चचोड़ा। लोकसभा क्षेत्र 1, भाषा एवं बोली हिंदी। फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है गुना के बारे में, तो ये देख लेते हैं। गुना जिले में बजरंगगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ प्राचीन किला है। 18वीं सदी में मराठा शासकों द्वारा काले पत्थरों से इसका निर्माण करवाया गया था। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। किले में भगवान श्री राम, जानकी एवं हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। साथ ही बजरंगगढ़ में जैन तीर्थ स्थल भी है, जिसमें महावीर भगवान की प्राचीन मूर्ति स्थित है। गुना जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध सिद्ध स्थल श्री हनुमान टेकरी मंदिर। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में अति प्राचीन दक्षिण हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। टेकरी सरकार का यह स्थान 7वीं शताब्दी पूर्व का है और साधु संतों की तपोभूमि का केंद्र रहा है। हनुमान जयंती के दिन टेकरी सरकार पर विशाल मेला लगता है। वहीं गुना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोपी कृष्ण सागर बांध एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक 20 भुजा देवी मंदिर भी है। इस मंदिर में माँ दुर्गा की 20 हाथों वाली प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना है। यहाँ एक विशाल दीपक स्तंभ है, जिसे दीपक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। गुना में स्थित प्राचीन शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मावलंबियों के बीच एक आस्तीय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को 1236 में जैन संत श्री पदाशाह के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में लाल पत्थर से बने जैन तीर्थकारों की कई प्रतिमाएं हैं। साथ ही दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। केदारनाथ धाम मंदिर गुना जिले में स्थित एक प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थल है। यहाँ पर पहाड़ों से पानी शिवलिंग के ऊपर रिसता है, जिससे शिवलिंग का साल भर जलाभिषेक होता रहता है। यहाँ पर शिवरात्रि के समय मेला भी लगता है। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं जो चट्टानों से बनी हुई हैं। निहाल देवी मंदिर निहालगढ़, शाहाबाद का किला, तुका बाबा मंदिर राघवगढ़, संजय सागर जलाशय, पंचमुखी हनुमान आश्रम आदि गुना जिले में स्थित अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो ये सारे दर्शनीय स्थल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप एक बार वापस से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है मेमोराइज करना। गुना कौन कौन से फेमस टेम्पल हमने देखे? हनुमान टेकरी, 20 भुजा देवी टेम्पल, श्री शांतिनाथ जैन और पंचमुखी हनुमान आश्रम, बूढ़े बालाजी मंदिर, मधई खो आश्रम, अजीत खो आश्रम, क्राइस्ट द किंग चर्च, ये एक चर्च है जो यहाँ बहुत फेमस है, क्राइस्ट द किंग चर्च, कंकली देवी का टेम्पल, निहाल देवी, चार धाम टेम्पल। ये कुछ टेम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पास हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो हनुमान टेकरी टेम्पल, 20 भुजा देवी टेम्पल, श्री शांतिनाथ जैन टेम्पल, पंचमुखी हनुमान आश्रम, बूढ़े बालाजी मंदिर, मधई खो आश्रम, अजीत खो आश्रम, क्राइस्ट द किंग चर्च, कंकाली देवी का टेम्पल, निहाल देवी का टेम्पल, चार धाम टेम्पल, ये टेम्पल्स हैं। फिर कौन सा यहाँ पास किला है? तो बजरंगगढ़ का किला और एक राघवगढ़ का किला, ये दो किले हैं इधर पास, याद रखना। एक बजरंगगढ़ का किला है और एक राघवगढ़ का किला है। तो इसके फैक्ट ये है कि बजरंगगढ़ का किला ये मराठा शासकों ने काले पत्थरों से निर्मित कराया था इसको, किसको? बजरंगगढ़ किले को। और कब करवाया था? 1775 में। तो ये याद रखना, बजरंगगढ़ का किला मराठा शासकों ने बनवाया था। और इसी बजरंगगढ़ के किले के अंदर कौन कौन से और महल हैं? तो रंग महल है, मोती महल है और यहाँ पास राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के मंदिर हैं। तो याद रखना ये बजरंगगढ़ किले के अंदर और जो कि कहाँ है? गुना में। तो इनके मंदिर हैं और ये रंग महल, मोती महल यहाँ बने हुए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ तेजा जी का मेला लगता है। ये निमाड़ में भी लगता है ये मेला। तो ये तेजा जी का मेला लगता है यहाँ पास। और हीरामन बाबा का मेला लगता है जो कि अगस्त या फिर सितंबर में लगता है। ठीक है। दो मेले याद रखना, तेजा जी का मेला और हीरामन बाबा का मेला। ठीक है। यहाँ पास जो डैम अपन ने वो पहले भी पढ़ा हुआ है, कौन सा डैम है? गोपी कृष्ण सागर डैम। ठीक है। तो ये गोपी कृष्ण सागर डैम कहाँ है? गुना में। इसके बाद गेल जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भी गुना जिले में है। ये कब स्थापित की गई थी? तो 1984 में। ठीक है। इसके बाद रिसर्च सेंटर है। यहाँ पास भारत का एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पास आदिवासी रिसर्च सेंटर है। तो याद रखना, आदिवासी रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये गुना में है।
इसके बाद यहाँ से गैस पाइपलाइन होकर गुजरती है, विजय हजीरा गैस पाइपलाइन जिसे कहा जाता है। ये इंडिया की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन थी, मतलब इंडिया की जो पहली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाली गैस पाइपलाइन थी तो वो यही थी, विजय हजीरा ये गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये याद रखना फैक्ट। इसके बाद रिवर, तो ये अपन ने वीडियो में भी अभी देखा है प्रीवियसली कि सिंध और पार्वती यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। और ये रिवर जो पार्वती रिवर है ये राजस्थान से बॉर्डर भी बनाती है मध्य प्रदेश का। ठीक है, पार्वती रिवर, तो ये अपन बोल सकते हैं गुना जो ज़िला है ये राजस्थान से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, और पार्वती रिवर में जो डैम प्रस्तावित हैं, मतलब अभी डैम ये बनने हैं, बने नहीं है, कौन कौन से, कुम्भराज का, अरौन का और सुतलाइया का। ठीक है, तो ये 3 डैम अभी प्रस्तावित है बनने के लिए, कौन कौन से, कुम्भराज का, अरौन का और सुतलाइया का। इसके डैम जो है ये कौन सी रिवर में बनने के लिए प्रस्तावित है, पार्वती रिवर में। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पास नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड फैक्ट्री है गुना में। कौन सी फैक्ट्री है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो गुना जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेन तो ये आदिवासी रिसर्च सेंटर ये गुना में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, जो आप आंसर खुद से करिएगा जिससे आपको पता चलेगा आपको कितनी फैक्ट्स जो भी हैं दिमाग में याद रह गए हैं। ठीक है, तो विच डांस इज़ फेमस इन गुना, ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है गुना का, ककटिया डांस। ठीक है, ये फोक डांस है वहाँ का। कौन सा डांस है, ककटिया डांस। इसको 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ये गुना का बहुत ही ज़्यादा फेमस डांस है। कौन सा डांस है, ककटिया डांस। इसके बाद गुना कम्स अंडर विच डिवीज़न, कौन से संभाग के अंदर गुना आता है, तो ये ग्वालियर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, विच 2 रिवर्स फ्लोस इन गुना, गुना में कौन सी 2 मेजर रिवर फ्लो करती है, तो सिंध और पार्वती। ये अपन ने देखा था, पार्वती ये राजस्थान से बॉर्डर भी करती है और इस पर 3 डैम्स प्रस्तावित हैं, अपन ने देखा था ना, तो ये वही पार्वती रिवर है। तो 2 मेजर रिवर जो गुना में है वो है सिंध और पार्वती। इन 2003 गुना व सेपरेटेड, गुना को किससे सेपरेट करके बनाया गया था, तो ये अशोकनगर से 2003 में इसको अलग किया गया था और गुना जिला को बनाया गया था। गुना टच बॉर्डर ऑफ विच स्टेट, गुना कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर टच करता है, तो ये राजस्थान का, और पार्वती रिवर बॉर्डर भी बनाती है अपनी राजस्थान से। ठीक है, तो कौन सा स्टेट को टच कर रहा है, राजस्थान। फिर उसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर टच विद गुना, तो गुना से कौन कौन सी और डिस्ट्रिक्ट टच होती है, तो टोटल 5 अलग और डिस्ट्रिक्ट टच होती हैं। कौन कौन सी हैं, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर और शिवपुरी। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी डिस्ट्रिक्ट टच होता है गुना से, 5, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ विधानसभा, कितने विधानसभा रीजन है गुना में और कितनी तहसीलें हैं गुना में, तो विधानसभा रीजन कितने हैं, 4, और तहसीलें कितने हैं, 7। तो याद रखना 4 विधानसभा क्षेत्र हैं गुना में और 7 तहसीलें हैं गुना में। ठीक है, इसके बाद कौन सा रिसर्च सेंटर था गुना में, तो अपन ने देखा था आदिवासी रिसर्च सेंटर है गुना में। कौन सा सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर आदिवासी रिसर्च सेंटर। ठीक है, कौन से किले हैं गुना में, तो राघवगढ़ का किला और बजरंगगढ़ फोर्ट, ये अपन ने देखा था ना कौन कौन से, तो यहाँ पास रंग महल, मोती महल और राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का मंदिर इसी बजरंगगढ़ किले में है। तो ये 2 किले कौन से हैं, राघवगढ़ और बजरंगगढ़। और बजरंगगढ़ का किला किसने बनवाया था, मराठा शासकों ने 1775 में बनवाया था, है ना, काले पत्थर से निर्मित कराया था बजरंगगढ़ का किला। तो ये 2 किले कहाँ पाए जाते हैं, गुना में। इसके बाद एक बहुत ही फेमस मंडी है जो इधर पास है। जैसे गुना को धनिया के उत्पादन के लिए जाना जाता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी धनिया के लिए गुना को लिस्ट किया गया, तो उसी तरह बहुत ही बड़ी धनिया की मंडी है यहाँ पास जिसे बोलते हैं कुम्भराज मंडी। तो ये याद रखना कौन सी मंडी है गुना में, कुम्भराज मंडी, जो कि धनिया के लिए फेमस। और कौन सा डैम है जो अभी गुना में है, गोपी सागर डैम। ये अपन ने पढ़ा था ना वीडियो में, कौन सा डैम है गुना में, तो गोपी सागर डैम। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको गुना डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और प्लीज़ ये क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़िएगा तो आप आंसर खुद से करने की कोशिश करिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।